हेलो दोस्तों, यह स्कूल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकाश आर्य और जैसा कि कहा गया है हमारे देश में कि दर्जनों भाषाएं, सैकड़ों विधि और हजारों विधान हैं और जो सबको जोड़कर एक साथ रखे वही तो संविधान है। तो इसी के साथ आज हम लोग क्लास 11th का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका चैप्टर 1 संविधान क्यों और कैसे इसका वीडियो लेके आए हैं। इसमें जो है चैप्टर 1 को हम लोग 4 या 5 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। इसमें इस चैप्टर में हम लोग मुख्यतः इसके बारे में जानेंगे कि आखिरकार संविधान है क्या, उसकी आवश्यकता ही क्यों है। उस चीजों पे आने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। सबसे पहला चीज आप लोग याद रखेंगे, जैसा कि ये बुक आप लोग देख रहे हैं, इस बुक को आप लोगों ने जरूर देखा होगा क्योंकि आप 11वीं कक्षा के छात्र हैं या फिर किसी पीसीएस वगैरह की या फिर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो इस किताब को जरूर आपने पढ़ा होगा। तो ये जो किताब है इसमें दो कैरेक्टर हैं, दो कैरेक्टर जो है वो एक उन्नी है और एक मुन्नी है। जैसा कि ये दोनों कैरेक्टर को आप लोग देख सकते हैं, उन्नी और मुन्नी, ये आपको पूरी किताब में हर जगह पर दिखाई देंगे और ये कैरेक्टर जो है इस किताब को समझने में हम लोगों की काफी मदद करते हैं। बाकी इन चीजों को छोड़ते हुए हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक पे। तो जो टॉपिक है हमारा इस किताब में सबसे पहला प्रश्न यह उठाया गया है कि संविधान की आवश्यकता ही क्यों है। तो मेरे हिसाब से संविधान की आवश्यकता ही क्यों है, इस प्रश्न से पहले हमें इस प्रश्न का जवाब पता होना चाहिए कि आखिरकार ये संविधान नाम की चिड़िया है क्या। तो यानी कि क्वेश्चन ये है कि संविधान है क्या। तो जैसा कि कह सकते हैं कि अगर आज के समय में आप एक मोबाइल फोन खरीदते हैं तो उसके साथ आपको एक बुकलेट मिलता है। हालांकि उस बुकलेट को कोई पढ़ता नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन वो बुकलेट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उस मोबाइल फोन को ऑपरेट करने के लिए। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि संविधान जो है वो हमारा इस देश को चलाने का एक बुकलेट है जिसके आधार पे हम देश का संचालन कर सकते हैं। और एक और चीज याद रखेंगे कि संविधान जो है उसमें जो शक्ति निहित है वह शक्ति जो है वो जनता के द्वारा ही प्रदान किया गया है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं मेन टॉपिक पे। तो टॉपिक में सबसे पहला चीज है कि संविधान आखिरकार है क्या। तो संविधान क्या है, तो संविधान के बारे में आप ये चीज कह सकते हैं, अगर किताबी भाषा को अगर देखें तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें राज्यों के संबंध में प्रावधानों का वर्णन किया गया है। अर्थात राज्य जो है, राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य किसे कहेंगे, इसके बारे में हम लोगों को संविधान ही बताता है। तो ये एक लिखित दस्तावेज है जिसमें राज्यों के संबंध में प्रावधानों का वर्णन है। एक और ही महत्वपूर्ण चीज बता देना चाहूंगा कि आप पूरा संविधान एक तरफ से उलट के पूरा अंतिम पन्ने तक अगर आप पढ़ लें तो कहीं पे भी आपको देश यानी कि कंट्री शब्द का उल्लेख नहीं मिलेगा, बल्कि आपको राज्य शब्द का उल्लेख मिलेगा। तो राज्य शब्द कहने का मतलब यह है कि देश इज इक्वल टू राज्य, यानी कि संविधान जो है वो राज्यों के विषय में ही बताता है और सभी राज्यों को मिला करके ही हमारा देश बना हुआ है। तो जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं कि अगर संविधान में राज्य शब्द का वर्णन है उसका मतलब जो होगा वो होगा देश। तो ये बात याद रखेंगे। अब आते हैं जो नेक्स्ट चीज जो है वो है कि संविधान की आवश्यकता ही क्यों है। जैसा कि इस किताब में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है कि हमें संविधान की आवश्यकता ही क्यों है। देखिए, संविधान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह एक बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे समाज में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। अब न्यूनतम समन्वय और विश्वास क्यों बनना जरूरी है भाई, यह भी महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम समन्वय और विश्वास क्यों बना रहे। तो जैसा कि आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि एक समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ लोगों का अपना विचार होता है, कुछ लोगों का अलग विचार होता है। एक एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि एक ऐसा गांव है जिसमें कि कुछ हिंदू रहते हैं, कुछ मुसलमान रहते हैं। हिंदू जो है हिंदू धर्म का पालन करते हैं, मुसलमान जो है मुसलमान धर्म का पालन करते हैं। तो
यहां पे संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि संविधान इसलिए महत्वपूर्ण है कि हिंदू जो है वो यदि बहुसंख्यक है तो अपने जो नियम है वो मुसलमानों के ऊपर ना थोपे। यदि अगर उस गांव में मुसलमान बहुसंख्यक है तो वो अपने नियम जो है वो हिंदुओं पर ना थोपे। मैंने इसका एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि अभी करंट सिचुएशन में देश में काफी ये चीजें चल रही हैं। तो संविधान हमें एक ऐसा मौलिक नियम प्रदान करता है जिससे सभी लोगों को मानना ये जरूरी है और उससे किसी भी जो लोग हैं किसी भी व्यक्ति का कह सकते हैं ना कि ईगो हर्ट ना हो। सिंपल सी भाषा में कि उनका ईगो हर्ट ना हो, यानी कि उनको कोई नियम जबरदस्ती ना मानना पड़े, कोई उनके ऊपर किसी तरह का कोई नियम न थोप दे। तो संविधान की आवश्यकता इसी वजह से है। और साथ ही और चीज देखते हैं कि संविधान जो है वो बुनियादी सिद्धांतों का एक ऐसा समूह है जिसके आधार पर एक राज्य का निर्माण और उसका शासन होता है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जो कि आपकी किताब में वर्णित है। तो बुनियादी सिद्धांत जो कह सकते हैं कि कुछ मौलिक सिद्धांत जो कि सभी लोगों के ऊपर लागू होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो जो है वो संविधान हमें प्रदान करता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चीज जो है कि भाई ये संविधान बनाएगा कौन? संविधान बनाएगा कौन? कौन यह तय करेगा कि कौन सा नियम किसके ऊपर लागू होगा और कौन सा नियम किसके ऊपर लागू नहीं होगा? तो इसके लिए भी संविधान में ही उसका वर्णन किया गया है, यानी कि नीति निर्माण की शक्ति जो है वो समाज में किसके पास होगी। तो यह जो अधिकार जो है नीति निर्माण यानी कि नियम बनाने का अधिकार जो है वह संविधान ही देता है। यानी कि संविधान जो है वही बताता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और सरकार जो है वो किन नियमों को बनाएगी और नियमों के बनाने की प्रक्रिया जो है वो क्या होगी। सरकार ही तय करेगा कि संविधान का निर्माण कैसे होगा। तो यहां पर आप एक कार्टून जो है वो देख सकते हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि यूरोपीय संघ के कुछ देश जो हैं वो सब मिलके पूरे यूरोपीय संघ के लिए एक संविधान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इन लोगों का सामंजस्य जो है वो आपस में नहीं बैठता है, जिसकी वजह से ये लोग संविधान बनाने में फेल हो जाते हैं। तो कार्टून आप लोग देख ही सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कि सरकार की शक्तियों पर सीमा जो है वो हमारा संविधान लगाता है। भाई कैसे लगाता है और क्यों लगाता है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो सरकार की शक्तियों पर सीमा जो है वो संविधान लगाता है और संविधान जो है एक तरह से सरकार के कार्य प्रणाली पर लगाम लगाता है कि सरकार जो है वो अपने मन से कुछ भी काम न करना प्रारंभ कर दे। यानी कहने का मतलब है कि जैसा कि हमारा मूल अधिकार जो है 12 से यानी कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक जो है हमारा मूल अधिकार का वर्णन किया गया है संविधान में। तो उसमें कई मूल अधिकार जो है वो दिए गए हैं नागरिकों को। उसी में से एक मूल अधिकार है अभिव्यक्ति की आजादी, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संबंध में अपना ओपिनियन जो है वो बिल्कुल दे सकता है, खुल के दे सकता है। लेकिन उसमें भी उस पे एक सीमा लागू किया गया है, यानी कि आपको यदि अभिव्यक्ति की आजादी है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप किसी को गाली दे दें। तो ये एक तरह से संविधान जो है वो सीमा भी निर्धारित करता है कि किस सीमा तक किस नियम को रखना है। तो सरकार की शक्तियों पर भी जो है संविधान जो है वो सीमा लगाता है। साथ ही नागरिकों पर जो कानून लागू किए जाते हैं उस पर भी सीमा जो है वो संविधान ही आरोपित करते हैं। और ये सीमाएं जो हैं ये सीमाएं मौलिक होती हैं, यानी कि मौलिक कहने का मतलब है कि ये वैसे कानून होते हैं जिसका उल्लंघन हमारी सरकार भी नहीं कर सकती है। और अगर उल्लंघन करना भी चाहे तो सरकार को काफी मेहनत करना पड़ेगा इन नियमों को बदलने के लिए। तो ये जो है कि संविधान जो है सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाता है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कि संविधान से हमारे समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य क्या हैं। यानी कि संविधान से हमारा क्या लक्ष्य है, कि संविधान का लक्ष्य क्या है कि इसको लागू किया जाए।
तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार को संविधान जो है क्षमता प्रदान करता है ताकि यह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। जैसा कि हम लोग जानते हैं डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक वर्णित है, जिसके बारे में आगे हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो क्या करता है, वो कहता है कि हम एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का प्रयास करेंगे, यानी कि जनता की जो समस्याएं हैं, उनकी जो जरूरतें हैं, उसे हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो संविधान ही जो है वो जनता की आकांक्षाएं जो है वो पूरी हो सके, साथ ही एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके जहां पर किसी के साथ अन्याय न हो। तो इन सब चीजों को पूरा करने के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण हो सके, वैसे नियमों का समूह जो है वो प्रदान करता है हमारा संविधान। कहने का यह मतलब है कि संविधान का लक्ष्य है कि समाज में जितने भी लोग हैं उन सभी की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके, वो भी एक सीमा तक रहकर। अगर किसी की आकांक्षा अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उस पर भी लगाम लगाया जा सके। तो इसी के साथ हम लोग ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले चैप्टर में अगले पार्ट में हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान के निर्माण में कौन कौन सी बाधाएं आई और संविधान के बनने में कितना समय लगा, क्या क्या चीजें हैं, उन सब के बारे में हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद।